नमस्कार, आप देख रहे हैं डिड न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संदीप विश्वविद्यालय में जिले में कृषि ड्रोन से नैनो यूरिया व नैनो डीएपी छिड़काव का जीवंत प्रदर्शन व जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जिला पदाधिकारी ने किया उद्घाटन। जयनगर रेलवे स्टेशन पर लगाया गया अनारक्षित एटीवीएम मशीन। लंबी कतार से रेल यात्रियों को अब मिलेगा छुटकारा। बेनीपट्टी के त्योंच पंचायत में आम सभा का आयोजन। कई प्रस्तावों पर हुई चर्चा। जयनगर में गैस एजेंसी संचालक के मेल मिलाप से वेंडर के द्वारा सिलेंडर आपूर्ति में उपभोक्ताओं से की जा रही नाजायज राशि वसूल। फुलपरास के बीज गुणन प्रक्षेत्र एकहारा का कृषि सह परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने किया निरीक्षण। कलवाही में काली मंदिर परिसर स्थित महारानी तालाब घाट का बेनीपट्टी विधायक सह पूर्व पीएचडी मंत्री ने किया उद्घाटन। सीटू नेता दिलीप झा ने किया प्रेस बयान जारी। रहुआ संग्राम दिनेश कामत की हत्या में शामिल अभियुक्त को झंझारपुर के डीएसपी द्वारा बचाने का लगाया आरोप। मधुबनी जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय टेबल टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत। संविधान आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले मदर टेरेसा के तैलचित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। मधुबनी नगर के गौशाला चौक के समीप महादेव मंदिर पर आयोजित कृष्ण पूजा के दौरान मटका फोर का हुआ आयोजन। खुटौना पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर बलान पट्टी के 2 अभियुक्तों के घर चिपकाया इश्तेहार। और मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में जनसुनवाई का किया आयोजन। खबरें अब विस्तार से। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव इफ्को लिमिटेड कंपनी के द्वारा राजनगर के संदीप विश्वविद्यालय स्थित परिसर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा भी उपस्थित रहे। इस दौरान जिले में कृषि ड्रोन से नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी छिड़काव का जीवंत प्रदर्शन व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को के द्वारा 28 अगस्त दिन बुधवार को संदीप विश्वविद्यालय के कृषि फार्म रामपट्टी राजनगर में किसान ड्रोन के माध्यम से इफ्को द्वारा निर्मित नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी का छिड़काव एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने किसानों को बताया कि नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी का उपयोग करने से किसानों को खेतों में उर्वरक की मात्रा कम लगेगी तथा खेती की लागत में भी कमी आएगी। किसान बंधु नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी का उपयोग करें, जिससे उनके फसल पर तथा खेत में उर्वरक का प्रभाव कम पड़ेगा, जिससे पर्यावरण तथा मिट्टी के स्वास्थ्य को कम क्षति होगी तथा मानव स्वास्थ्य पर भी उर्वरक के दुष्परिणाम नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसान नैनो उर्वरक का उपयोग करते हैं तो इससे खेतों की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। किसान खेती की लागत एवं मजदूरों की समस्या से निदान पा सकते हैं। जिला पदाधिकारी ने किसानों को निर्देश दिया कि किसान परंपरागत तकनीक के साथ साथ अपने खेतों में ड्रोन जैसे नवाचार नई तकनीक को भी समाहित करें, जिससे किसानों का काम आसान तथा कम लागत से खेती हो सके। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इफ्को के राज्य विपणन प्रमुख एसके पालीवाल के द्वारा बताया गया कि किसान अपने खेतों में ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी के छिड़काव करने से किसानों के खेती में लागत कम होगी। साथ ही अभी वर्तमान में चाहे यूरिया खाद हो या डीएपी, सरकार को विदेश से आयात करना पड़ता है, जिसमें लागत बहुत आती है, और नैनो डीएपी एवं नैनो यूरिया अपने देश की तकनीक के माध्यम से
वैज्ञानिकों के द्वारा शोध करने के पश्चात इफ्को कंपनी के द्वारा तैयार किया गया है तथा किसानों की सहूलियत के लिए कंपनी की तरफ से जिले के उद्यमियों को किसान ड्रोन उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से किसान आसानी से उर्वरक के साथ साथ अन्य कीटनाशी का उपयोग भी खेतों में कर सकते हैं। उन्होंने उपस्थित किसानों को नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी उपलब्ध कराई। उन्होंने यह भी बताया कि नैनो यूरिया का उपयोग करने से बीज के अंकुरण में वृद्धि तथा जड़ क्षेत्र का उचित विकास होता है। नैनो तकनीक से निर्मित यह उर्वरक फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति कर फसल को उत्पादक बनाएगा। यह उर्वरक मिट्टी की उर्वरता को सुधारने के साथ साथ पर्यावरण के अनुकूल भी है। किसानों के संबोधन के क्रम में उन्होंने बताया कि मधुबनी जिले में 4 उद्यमियों को ड्रोन उपलब्ध कराया गया है, जो जयनगर, मधवापुर, झंझारपुर तथा बासोपट्टी प्रखंड के हैं। कार्यक्रम में उप परियोजना निदेशक आत्मा राकेश कुमार राहुल ने नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी के छिड़काव के बारे में किसानों को विस्तृत पूर्वक जानकारी उपलब्ध कराई तथा किसानों से अनुरोध किया कि ड्रोन के माध्यम से तरल उर्वरक के साथ साथ अन्य कीटनाशी का प्रयोग खेतों में कर सकते हैं, जिससे समय के साथ साथ आर्थिक बचत भी होगी। कार्यक्रम में जिला कृषि पदाधिकारी ललन कुमार चौधरी, डीडीएम नाबार्ड डॉक्टर प्रशांत, उप परियोजना निदेशक आत्मा राकेश कुमार राहुल, सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण गौतम कुमार एवं संदीप विश्वविद्यालय से जुड़े पदाधिकारी एवं कर्मी के साथ साथ जिले के प्रगतिशील किसान महेश्वर ठाकुर, आशुतोष ठाकुर, रामसुंदर महतो साथ सैकड़ों किसानों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर रेलवे स्टेशन पर अब रेल यात्रियों को टिकट के लिए लंबी कतार में नहीं लगना पड़ेगा। अब उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि जयनगर रेलवे स्टेशन परिसर में 2 एटीवीएम मशीन लगाया गया है, जहां से अनारक्षित टिकट लेकर यात्रा करने वाले टिकट आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के अंतर्गत सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन पर अब रेल यात्रियों को लंबी लाइन व समय की बर्बादी को समाप्त करते हुए रेलवे ने सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को एटीवीएम अनारक्षित टिकट मशीन लगाया है, ताकि अनारक्षित टिकट लेने वाले रेल यात्रियों को इसका भरपूर लाभ मिल सके। रेलवे कर्मी के अनुसार रेलवे ने रेल यात्रियों की भीड़ पर काबू पाने व समय की बचत को देखते हुए 2 एटीवीएम मशीन लगाया है। शुभारंभ स्थल पर मौजूद रेलवे के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि प्लेटफॉर्म टिकट के साथ जयनगर से विभिन्न शहरों के बीच चलने वाली एक्सप्रेस, पैसेंजर एवं सुपरफास्ट ट्रेनों में सामान्य श्रेणी में यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को एटीवीएम अनारक्षित टिकट मशीन से अनारक्षित टिकट ले सकते हैं। एटीवीएम मशीन से टिकट लेने पर रेल यात्रियों के द्वारा राशि का भुगतान क्यूआर कोड के अलावे यूपीआई के साथ रेल द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड से टिकट बुक करा सकते हैं। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि उस मशीन से किसी भी रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए एटीवीएम कार्ड रेलवे से बना सकते हैं। इसके अलावा किसी मेल एक्सप्रेस व पैसेंजर ट्रेनों में साधारण डिब्बे में यात्रा करने के लिए अनारक्षित टिकट अपने मोबाइल फोन पर यूटीएस ऐप लोड कर बना सकते हैं। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर लगे एटीवीएम अनारक्षित टिकट मशीन से टिकट मिल सकता है। गौरतलब हो कि सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन से विभिन्न शहरों के लिए प्रवासी मजदूरों की संख्या अधिक होती है। इस मशीन के लगने से रेल यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के त्योथ पंचायत अंतर्गत त्योथ गांव स्थित आदर्श पुस्तकालय परिसर में आम सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुखिया जूली रानी ने की। इस मौके पर पंचायत स्तर के विकास कार्यों को लेकर विशेष रूप से वार्ता की गई। बेनीपट्टी प्रखंड के त्योथ पंचायत अंतर्गत त्योथ गांव स्थित आदर्श पुस्तकालय परिसर में मुखिया झा जूली रानी की अध्यक्षता में गुरुवार को आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत के स्तर से अब तक किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी गई और चालू वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले विकास कार्यों का प्रस्ताव लिया गया। इस दौरान मुखिया ने कहा कि ग्राम पंचायत के विकास के लिए कई काम किए गए हैं, जिनमें मनरेगा योजना के तहत अब तक 35 सड़कों का निर्माण कराया गया है, एक तालाब का उड़ाहीकरण, आदर्श पुस्तकालय का जीर्णोद्धार, 15वीं वित्त आयोग व खष्टम वित्त आयोग मद से 27 ग्रामीण सड़कों का निर्माण व WPU का निर्माण कराया गया है। इसके अलावा मनरेगा योजना से करीब 5000 पौधारोपण कर जल जीवन हरियाली अभियान को धरातल पर उतारने का हर संभव प्रयास किया गया है और आमजनों का सहयोग मिलता रहा तो त्योथ ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जाएगा।
बैठक में पूर्व में किए गए कार्यों को अनुमोदित किया गया। इसके बाद चालू वित्तीय वर्ष के लिए तिसियाही गांव में 2 हाईटेक शौचालय युक्त सामुदायिक भवन का निर्माण, वार्ड 5 व 13 में हाईटेक शौचालय युक्त सामुदायिक भवन का निर्माण, 2 आंगनबाड़ी केंद्र के भवनों की मरम्मति व 11 ग्रामीण सड़कों की मरम्मति व नव निर्माण कराने समेत अन्य विकास कार्यों का प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं बीडीओ महेश्वर ग्राम पंचायत को सरकार विकसित और सुदृढ़ करने की कोशिश कर रही है। हर तरह की व्यवस्था पंचायतों में उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आम जनों को किसी कार्य से प्रखंड कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ा। उन्होंने आमजनों से विकास कार्यों में सहयोग देने की अपील भी की। बैठक में मौजूद सभी विभाग के अधिकारियों ने विभाग स्तर से होने वाले कार्यों की जानकारी दी और अधिक से अधिक लोगों को लाभ उठाने की अपील की। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर में अनुमंडल मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों के गैस एजेंसी संचालक के मेल मिलाप से वेंडरों के द्वारा उपभोक्ताओं से ज्यादा राशि लेकर नाजायज वसूली की जा रही है, लेकिन इस ओर पदाधिकारी का ध्यान कतई नहीं जा रहा है। गौरतलब हो कि पिछले दिनों हुए अनुश्रवण समिति की बैठक में भी इस मुद्दे को विस्तार पूर्वक उठाया गया था, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों के गैस एजेंसी संचालक के मेल मिलाप से वेंडर के द्वारा सिलेंडर आपूर्ति में उपभोक्ताओं से नाजायज राशि वसूल की जाती है। सिलेंडर आपूर्ति में वेंडरों के द्वारा अधिक राशि लिए जाने को लेकर अनुश्रवण समिति की बैठक में जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगातार चर्चा कर अधिकारियों के ध्यान को आकर्षित किया जाता है। बावजूद अधिकारियों के द्वारा इस दिशा में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिस कारण रसोई गैस उपभोक्ताओं में प्रशासन के प्रति रोष व्याप्त है। गौरतलब हो कि जयनगर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 5 गैस एजेंसी संचालित है। सभी एजेंसियों के द्वारा गैस सिलेंडर आपूर्ति के नाम पर अवैध राशि उगाही की जाती है। सबसे अधिक मामला सपना इंडेन गैस एजेंसी का देखने को मिलता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सपना इंडेन गैस एजेंसी के अधीन लगभग 12,000 उपभोक्ता हैं। जयनगर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के अलावे बासोपट्टी एवं कलवाही प्रखंड के कई गांवों में सिलेंडर की आपूर्ति पिकअप के माध्यम से कराया जाता है। विभिन्न माध्यमों से प्रतिदिन करीब 400 सिलेंडर की आपूर्ति की जाती है। वर्तमान में घरेलू सिलेंडर का निर्धारित दर 903 के बदले 930 रुपए वेंडरों के द्वारा खुलेआम उपभोक्ताओं से नाजायज रूप से लिया जाता है। वेंडरों द्वारा अतिरिक्त राशि लिए जाने का आदेश एजेंसी का बता रहे हैं। सपना गैस एजेंसी के द्वारा सिलेंडर आपूर्ति पर नाजायज वसूली पर नजर डालें तो गैस एजेंसी कर्मियों के साठगांठ से एक दिन में लगभग 10,000 रुपए अवैध रूप से उगाही की जा रही है। ऐसा मामला सभी गैस एजेंसी पर देखा जा रहा है। कई उपभोक्ताओं ने बताया कि वर्तमान में गैस सिलेंडर का निर्धारित मूल्य 903 रुपए के बदले 930 रुपए वेंडरों के द्वारा लिया जाता है। उपभोक्ताओं द्वारा अवैध राशि उगाही का विरोध करने पर सिलेंडर नहीं देते हैं। वेंडर द्वारा ये कहा जाता है कि 27 रुपए एजेंसी को दिया जाता है। इस संदर्भ में पूछे जाने पर एजेंसी प्रबंधक श्यामल ठाकुर ने बताया कि उपभोक्ता के द्वारा अधिक राशि दिए जाने का आरोप निराधार है। उपभोक्ताओं को ससमय गैस की आपूर्ति की जाती है। वहीं आपूर्ति पदाधिकारी विपिन कुमार अंसु ने बताया कि गैस एजेंसी व गैस वितरण करते हुए वेंडरों की जांच की जाएगी। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। फुलपरास प्रखंड स्थित 20 गुणन क्षेत्र एकहारा में कृषि सह परिवहन सचिव संजय अग्रवाल के द्वारा निरीक्षण किया गया। इस मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। परिवहन सचिव संजय अग्रवाल के द्वारा मधुबनी जिले के फुलपरास प्रखंड स्थित 20 गुणन प्रक्षेत्र एकहारा का निरीक्षण किया गया। उन्होंने उपस्थित जिला कृषि पदाधिकारी तथा सहायक निदेशक उद्यान को जिले के किसानों के द्वारा सरसों, चना, मटर, मसूर सहित अन्य दलहनी फसलों तथा नींबू, केला, पपीता एवं अंजीर की खेती को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदें और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में।
लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन, आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधु। कलवाही के मजरही स्थित काली मंदिर परिसर के महारानी तालाब घाट का बेनीपट्टी विधायक सह पूर्व PhD मंत्री विनोद नारायण झा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ता व ग्रामीणों ने उन्हें परंपरागत संस्कृति पाग दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित किया। वहीं मजरही के काली मंदिर परिसर स्थित महारानी तालाब घाट का उद्घाटन बेनीपट्टी विधायक सह पूर्व PhD मंत्री विनोद नारायण झा ने फीता काटकर किया। बीजेपी कार्यकर्ता एवं ग्रामीणों ने बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा को मिथिला की परंपरागत संस्कृति पाग दुपट्टा एवं माला पहनाकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी कलवाही के प्रखंड अध्यक्ष शशि कुमार साहू ने किया। मंच संचालन प्रखंड उपाध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम में भाजपा के जिला मंत्री संतोष कुमार भगत शामिल थे। तालाब घाट की लागत राशि 8,88,000 के करीब है। बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा ने कहा कि गांव कलवाही मजरही काली मंदिर के सामने महारानी तालाब में घाट बन जाने से समाज के सभी वर्गों के भक्तों को पूजा पाठ करने में सुविधा होगी। विधायक ने कहा कि पूजा करने से पहले भक्तगण तालाब में स्नान कर पूरी शुद्धता के साथ तालाब से जल लेकर मंदिर में मां काली की प्रतिमा के चरणों में जल चढ़ाकर आस्था के साथ माता के चरणों में शीश झुकाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। उन्होंने कहा, काली मंदिर में माता काली की पूजा बहुत ही धूमधाम व भव्य तरीके के साथ की जाती है।
हमारे सब देव दुर्लभ कार्यकर्ता पदाधिकारी पूर्व पदाधिकारी सबके हार्दिक हार्दिक बधाई। और ई जे सदस्यता अभियान की जे बैठक है एकर विशेष रूप से हमार माननीय बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बेनीपट्टी के वर्तमान विधायक आदरणीय श्री विनोद नारायण झा जी बतेता और प्रभारी कार्यक्रम प्रभारी और बेनीपट्टी विधानसभा के प्रभारी से हो श्री अजय भगत जी वो विस्तार से या अनेक जगहों पर भारतीय मूल के लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी गीता गोपीनाथ विश्व बैंक के दूसरे नंबर पर हैं। आने वाले दिनों में विश्व बैंक के अध्यक्ष होने वाली है। सुंदर पिचई जो गूगल के मालिक हैं। इस तरह अनेक कंपनियां हैं। पेप्सी इंटरनेशनल कंपनी है, इंदिरा नूई उसकी सीएमडी है। इसलिए भारत का मान है, भारत का मान और आगे बढ़े। 2047 तक भारत दुनिया की सबसे सर्वोच्च देश, दुनिया विश्व गुरु की ओर बढ़े। नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं, दुनिया में दौड़ा कर रहे हैं और बड़े से कठिन परिस्थितियों में भी मोदी जी का काम चल रहा है। जैसे सबसे कठिन परिस्थिति है अभी रूस और यूक्रेन युद्ध, और उसमें शांति से उसका निपटारा हो, प्रधानमंत्री लगे हुए। तो हमारी शुभकामनाएं हैं। बेनीपट्टी की पूरी जनता, कलवाही की जनता प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है और हम उत्तरोत्तर भारत की प्रगति में उनका सहयोग करते हुए वो आगे बढ़े, इसके लिए प्रयासरत है। सर, बांग्लादेश में हिंदू पर इतना अत्याचार हो रहा है, उस पर सरकार का ठोस कोई कदम नहीं? बहुत दुखद है कि बांग्लादेश में हिंदू समाज की जो स्थिति हो गई है ये दुखदायी है, क्योंकि बांग्लादेश के बनने में भारत की जितनी बड़ी भूमिका है उतनी बांग्लादेशियों की भी नहीं है। बांग्लादेश जब सबसे बुरी स्थिति में था, 1971 में बांग्लादेश में जब क्रांति हुई थी, तो जिस तरह पाकिस्तान का अत्याचार हो रहा था, तो भारत के सैनिकों ने जाकर वहां उनकी रक्षा की थी। 4000 भारतीय सैनिक बांग्लादेश में मरे थे। 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करने के लिए बाध्य होना पड़ा। पाकिस्तानी 1 लाख सैनिक भारत के जेलों में बंद हुए, तब वो आजाद हुआ। और इसके बावजूद आज वहां जिस तरह का भेदभाव है, हिंदू की संख्या लगातार घट रही है और ये बहुत दुखद है। लोकतंत्र समाप्त हो गया है, भारत की पूरी चिंता है। लेकिन दुनिया में एक सॉवरेन स्टेट में एक मर्यादा है, हम इंटरफेयर कब करें। इसलिए भारत सरकार उन लोगों से बातचीत के रास्ते से समस्या का समाधान चाह रही है। शेख हसीना भारत में है। लोकतंत्र में जिस तरह उनके पूरे परिवार की, उनके पिता सहित सभी भाइयों की हत्या हुई, उनकी हत्या न हो जाए, इसलिए भारत उनको अपने यहाँ शरण दिया है और वो भारत में हैं। बांग्लादेश से हमें भी सबक लेना चाहिए। सब यदि मिलकर नहीं रहे, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है बटोगे तो कटोगे, इसका एक सांकेतिक मतलब है। हमें मिलजुल कर रहना है, मिलजुल कर आगे बढ़ना है, लोकतंत्र को मजबूत करना है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को आगे बढ़ाना है। यही भारत की श्रेष्ठता का एकमात्र रास्ता है। विनोद नारायण झा जिंदाबाद। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। सीटू नेता दिलीप झा ने प्रेस बयान जारी करते हुए झंझारपुर डीएसपी पर कई बड़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीते दिनों रहुआ संग्राम में दिनेश कामत की हत्या कर जलकुंभी में शव को फेंक दिए जाने मामले को लेकर पहले डीएसपी के द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, लेकिन फिर उसके बाद अभियुक्त को छोड़ दिया गया। उन्होंने बताया है कि डीएसपी इस पूरे मामले में मिली भगत कर अपने स्तर से मामले को रफा दफा करना चाहते हैं। उन्होंने इस मामले से जिला स्तर कार्रवाई की मांग की है। सीटू नेता दिलीप झा ने प्रेस बयान जारी कर कहा है कि मधुबनी में अपराध काफी बढ़ गया है और प्रशासन पूरी तरह अपराधियों को दबोचने में नाकामयाब हो रहे हैं। रहुआ संग्राम निवासी दिनेश कामत को अपराधियों ने हत्या कर जलकुंभी में फेंक दिया। झंझारपुर के डीएसपी अभियुक्त से मिले हुए हैं। अभियुक्त को गिरफ्तार कर छोड़ दिया गया। डीएसपी स्वयं दिलचस्पी लेकर राजनीतिक दबाव में केस को रफा दफा करने के फिराक में लगे हैं। जिला प्रशासन स्वयं मामले को गंभीरता से लेकर अभियुक्त को गिरफ्तार करे और जांच कर डीएसपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग किया।
बिहार प्रांतीय खेतीहर मजदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष राम नारायण यादव ने कहा कि यह एक बहुत गंभीर मामला है। हत्या आरोपी को डीएसपी स्वयं गिरफ्तार कर छोड़ देना कहीं न कहीं बड़े राजनीतिक दबाव के साथ मोटी उगाही कर अभियुक्त को छोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि धरना पर बैठे ग्रामीणों के साथ भेजा थाना के सम्मानजनक वार्ता कर अभियुक्त को विलंब गिरफ्तार करने की मांग की। साथ ही जब तक अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहने की बात कही। दिनेश कामत के हत्यारा को गिरफ्तार करना होगा। दिनेश कामत के हत्यारा को गिरफ्तार करना होगा। अपराधी को गिरफ्तार करके छोड़ने वाले डीएसपी मुर्दाबाद। आरोपी को गिरफ्तार करके छोड़ने वाले। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय टीटी टूर्नामेंट का आयोजन किया। इसमें भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को 2 विभागों में विभाजित कर दिया गया है, जिसमें एक का नाम मधुबनी प्लेयर्स और दूसरा टीम मधुबनी टाइगर्स है। 2 दिवसीय टीटी टूर्नामेंट की शुरुआत मधुबनी जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन MDTTA ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर शुरुआत की। सचिव संतोष झा ने बताया कि टूर्नामेंट का उद्घाटन सामाजिक कार्यकर्ता कुमार रवि और सुनील ठाकुर ने किया। टीम को 2 भागों में मधुबनी प्लेयर्स और मधुबनी टाइगर्स में विभाजित किया गया है। मधुबनी प्लेयर्स टीम के कप्तान पूर्व जिला चैंपियन सनी कुमार हैं। मधुबनी टाइगर्स का नेतृत्व मनदीप गुप्ता ने किया। पहले दौर के मैचों में अंश न्यू चिल्ड्रन एकेडमी के अंश ने अपने स्कूल साथी केशव को 2-0 से हराया, जबकि वॉटसन स्कूल के अंकित कुमार ने अनमोल कुमार को 2-0 से हराया। पहले दौर के एक अन्य मैच में न्यू चिल्ड्रन एकेडमी के आदित्य कुमार ने वॉटसन स्कूल के अमित को हराया। संतोष झा ने बताया कि कल बचे हुए मैच खेले जाएंगे। इस अवसर पर टूर्नामेंट को सफल बनाने में अमर मिश्रा, अरविंद कुशवाहा, अजीत कुमार मिश्रा, पूजा कुमारी अर्रीस उपस्थित थे। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका से संरक्षक प्रमुख MDTTA संदीप मंडल ने सभी समर्थन का आश्वासन दिया। जिला सचिव संतोष झा ने बताया कि खिलाड़ी सितंबर के अंतिम सप्ताह में आगामी राज्य चैंपियनशिप में भाग लेंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। संविधान आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के महासचिव व पूर्व मुखिया अजीत पासवान ने मदर टेरेसा के तैल चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सैकड़ों लोग उपस्थित थे। अजीत पासवान पूर्व मुखिया महासचिव संविधान आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा मधुबनी, आलोक देवराज जिला युवा अध्यक्ष संविधान आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा मधुबनी, राजेंद्र पासवान अवकाश प्राप्त SDO BSNL मधुबनी, राजेंद्र साफी, संजय माही राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद पटना, रमाशंकर पासवान प्रखंड अध्यक्ष संविधान आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा मधवापुर, दशरथ पासवान, विकास पासवान प्रखंड अध्यक्ष हरलाखी, सदरे आलम सुनील राम बिस्फी, अशोक कुमार राम पंचायत समिति परौल, प्रीतम तायड़ अधिवक्ता सह पूर्व मुखिया त्योंत रमन कुमार यादव, यूपी सरपंच समदा रुपेश कुमार अभिराम पासवान सहित सैकड़ों लोगों ने मदर टेरेसा के तैलचित्र पर पुष्पमाला से श्रद्धासुमन अर्पित किया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम,
और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम। मधुबनी नगर के विभिन्न क्षेत्रों में धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ कृष्णाष्टमी के मौके पर कृष्ण पूजा का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान गौशाला चौक के समीप महादेव मंदिर परिसर स्थित कृष्ण पूजा के दौरान मटका फोर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो बेहद आकर्षण का केंद्र बना रहा। शिव मंदिर गौशाला चौक के समीप कृष्ण पूजा का आयोजन के अवसर पर मटका फोर का आयोजन किया गया। काफी प्रयासों के बाद गोविंदाओं के द्वारा मटका फोड़ा गया। इस अवसर पर देखने के लिए भारी संख्या में भक्तगण उपस्थित थे।
मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा नेता व स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद ने श्री कृष्णाष्टमी पूजा के मौके पर जिले भर के विभिन्न क्षेत्रों में पूजा अर्चना कार्यक्रम में भाग लेकर कई कार्यक्रमों का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं से भी आह्वान किया कि ऐसे कार्यक्रमों में जरूर हिस्सेदारी दे। यह कार्यक्रम हमारे सांस्कृतिक धरोहरों को जीवित रखता है। कृष्णाष्टमी के शुभ अवसर पर प्रदेश भाजपा नेता स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद ने जिला के विभिन्न स्थानों पर धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों का उद्घाटन किया। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य समाज में सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को बढ़ावा देना था। अमरनाथ प्रसाद ने स्थानीय मंदिरों में पूजा अर्चना के बाद कई सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उद्घाटन के क्रम में प्रदेश भाजपा नेता राज्यसभा सांसद फैयाज अहमद ने संयुक्त रूप से उपहार क्लब मीना बाजार मधुबनी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उद्घाटन किया। साथ ही अमरनाथ प्रसाद ने विभिन्न पूजा स्थल मधुबनी 13 नंबर गुमटी उपहार क्लब मीना बाजार मधुबनी, अंधराठारी अंधरागौर सहुड़िया, शिवा मंगरौना, अलीचक, बाबूवरी मऊआही, गनौली मैनापट्टी, राजनगर कसियोना, खोइर, पचदौही जैसे कई स्थानों पर उद्घाटन एवं पूजा अर्चना की। इन कार्यक्रमों के दौरान उन्होंने धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज को एकजुट करने और हमारी परंपराओं को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने युवाओं को भी इस दिशा में सक्रिय होने का आह्वान किया ताकि वे अपने सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहें। अमरनाथ प्रसाद ने सामाजिक कार्यों में योगदान करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई और कहा कि समाज की सेवा ही उनका मुख्य उद्देश्य है। उनके इस प्रयास की सराहना स्थानीय जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं ने की। इसके लिए यहाँ उपस्थित जितने भी नेतागण हैं, सदस्यगण हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया गया। आज इस मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद जी बैठे हुए हैं। उनके बगल में माननीय सत्यनारायण बाबू बैठे हुए हैं। उनको मैं बहुत बहुत दोनों आदमी को धन्यवाद देता हूँ जो आप अपना कीमती वक्त निकाल करके यहाँ पर आए। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, संजीव यादव जी, डॉक्टर साहब और जितने भी सदस्यगण बैठे हुए खड़े हैं, मैं उनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि भगवान कृष्ण का आशीर्वाद आपको मिले और आपका उन्नति हो, आप बहुत आगे तक जाएं, समृद्धशाली, ऐश्वर्यशाली, वैभवशाली, संपन्नशाली, गुणवान, धनवान, समृद्धवान बने और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिले आपको। कहते हैं जो भजे हरि को सदा ये कर्म को दिखाएगा। तो हमारे कृष्ण भगवान बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही नटखट हैं, मूर्ति वाले हैं और आप लोग में दुर्गा घर से मैं विगत 50 साल से यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन इस बार का जो आपका सजावट और आप लोगों ने जो मेहनत किया है इसके पीछे मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। जितने भी भक्तजन जो सुन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खुटौना पुलिस ने खुटौना थाना क्षेत्र के बलानपट्टी निवासी 2 अभियुक्तों के घर कुर्की जब्ती का इश्तेहार चिपकाया है। इश्तेहार के माध्यम से उन्होंने तय समय सीमा के अंदर न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने गुरुवार को न्यायालय के आदेश पर थाना क्षेत्र के बलानपट्टी निवासी राजीव कुमार साह तथा दुर्गानंद साह के घर पर परिजनों एवं ग्रामीणों के मौजूदगी में इश्तेहार चस्पा किया। इन दोनों अभियुक्तों को तय समय सीमा के अंदर न्यायालय के समक्ष हाजिर होने को कहा गया। खुटौना थानाध्यक्ष नीतीश कुमार के अनुसार दोनों आरोपित के विरुद्ध बीते माह 3 जुलाई को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दोनों आरोपित के विरुद्ध न्यायालय में मामला चल रहा है, परंतु दोनों अब तक फरार है। इश्तेहार निर्गत कर न्यायालय में आत्मसमर्पण करने को कहा गया है, अन्यथा न्यायालय के आदेश पर विधिवत तरीके से कार्रवाई की जाएगी। द न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में जनसुनवाई का आयोजन किया। इस दौरान शिकायतों के साथ पहुंचे परिवादियों से मुलाकात कर उनकी शिकायतों को सुनते हुए संबंधित थानाध्यक्ष व अंचलाधिकारी को निष्पादन का निर्देश दिया।
वहीं दूसरी तरफ पिछले 24 घंटे में मधुबनी पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में किए गए कार्रवाई के दौरान कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। बीते 28 अगस्त को रात्रि गश्ती के दौरान मधुबनी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने व शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु अपने अपने थाना क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर संदिग्ध स्थलों पर विशेष निगरानी की गई। पिछले 24 घंटे में मधुबनी पुलिस ने विभिन्न मामलों में विभिन्न क्षेत्रों से कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें शराब के कांड में 1, आर्म्स एक्ट के कांड में 1, SC/ST के कांड में 1, पॉक्सो एक्ट के कांड में 1 व अन्य कांड में 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई। दिन भर की हुई कार्रवाई के दौरान कुल 406 लीटर 700 मिलीलीटर देसी विदेशी शराब जब्त किया गया। वहीं मधुबनी पुलिस के द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 9 वारंट का भी निष्पादन किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में चलाए गए वाहन जांच अभियान के दौरान 119 वाहन से कुल 2,22,000 रुपए बतौर वाहन जुर्माना राशि वसूल की गई। इसके अलावा एक देसी कट्टा, 2 गोली व 3 मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया। मधुबनी पुलिस द्वारा शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 351 लीटर देशी शराब एवं 2 मोटरसाइकिल को देवधा थाना क्षेत्र से जब्त किया गया। जिला के सभी थानों में एक साथ अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से वाहन चेकिंग की गई। वहीं 29 अगस्त को पुलिस अधीक्षक मधुबनी द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में जन सुनवाई का आयोजन कर आवेदकों की समस्या का त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचल पुलिस निरीक्षक व थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।